हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT 6 to 12 में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि कल के डेट में जैक के द्वारा मॉडल सेट 4 जारी किया गया है क्लास 10th का। तो उसी के संबंध में आज हम लोग सोशल साइंस का हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 9th नंबर। हाथ से बुने हुए वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका पहला विशेषता है यह सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण होती है। दूसरा इसका विशेषता है मशीनों से बनाए जाने वाले कपड़े की अपेक्षा यह आकर्षक होती है। 10वां प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो इसका पहला उद्देश्य इसका मकसद द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों में आई आर्थिक मंदी से निपटना था। दूसरा प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना था। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो उत्तर है गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिसके कारण भारतीय लोगों का अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा फूटा। सेकेंड पॉइंट है उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण देश में लाखों लोगों की जानें चली गई। सी नंबर पॉइंट जो है, लोगों को ऐसा लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी और जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन को गति मिली। इसी के अथवा में हमारा जो क्वेश्चन है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो इसका राइट आंसर है यूरोप के कुछ उपनिवेशवादी देश अपने साथ संक्रामक बीमारियों के कीटाणु लेकर आए अमेरिका के भीतर। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा अमेरिका जो लाखों वर्षों से अलग थलग रहा था, उनके शरीर में यूरोप से आने वाली बीमारियों से बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तीसरा, 16वीं सदी के मध्य स्पेनिश विजेताओं के सर्वाधिक प्रबल हथियारों में से उनका परमाणु हथियार नहीं थे, बल्कि चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों के द्वारा अमेरिका पहुंचे थे। चौथा है इसके बाद बिना किसी चुनौती के यूरोपियों के द्वारा उपनिवेश स्थापित किया गया अमेरिका में। फ्रेंड्स, मैं इसको समझा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। वास्तविक में ये उस समय की बात है जब यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेश स्थापना को लेकर के होड़ मचा हुआ था। तो इसी दौरान स्पेन जो है अमेरिका के ऊपर उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था। यूरोप में ये चेचक की महामारी पहले से फैली हुई थी, लेकिन यूरोप के भीतर सभी लोगों में चेचक के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। परंतु जब स्पेन के लोग अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पे अमेरिकी लोगों में चेचक के प्रति लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। इस कारण से अमेरिका को जीतना आसान हो गया। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्पेन के सैनिकों के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं था, लेकिन उनके अंदर चेचक के कीटाणु पल रहे थे जो अमेरिकी लोगों के पास गए और अमेरिकियों में इस चेचक के कीटाणु के प्रति लड़ने के लिए कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी और इस वजह से अमेरिकियों को जीतना काफ़ी आसान हो गया यूरोपीय देशों के लिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो इसके पीछे अनेक कारण दिए जाते हैं। आंसर देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया। इसका सेकंड कारण है ब्रिटेन के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। इसका तीसरा कारण है
एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फ़ौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने को मिले तो उनके लिए रातों रात प्रगति करने का एक मार्ग मिल गया। इसका चौथा कारण है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देख करके भारतीय नेताओं ने स्वदेश पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ, एक वरदान साबित हुआ। इसी का अथवा में एक क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला कदम क्या उठाते हैं? तो पहला पॉइंट हमारा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली। दूसरा है, अलग अलग गोलियों के स्थान पर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गोलियों के जगह पे बोलियों होगा, गलती से गोलियों लिखा गया है। तो अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। तीसरा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नापतोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। चौथा पॉइंट है, क्रांतिकारियों द्वारा चुनी गई सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। और लास्ट पांचवा पॉइंट है, एक नई केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए ये प्रमुख कदम उठाए। नेक्स्ट 13वां प्रश्न जो हमारा है, उसमें पूछा गया है कि दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाएं। तो पहला आपको दर्शाना था उत्तरी अमेरिका, दूसरा दर्शाना था हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स, मैं तीर के निशान के जरिए आपको दिखा दिया हूँ कि उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पे है। आप फिर से एक बार देख ले, उत्तरी अमेरिका जो है आपका यहाँ पे है और आपका हिंद महासागर जो है वो यहाँ पे होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।